हेलो दोस्तों। तो क्या आपके भी एसएससी जेई के मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो 90 से शुरू होके 110 तक ही अटक जा रहे हैं, जिससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ये मार्क्स को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो आज मैं आपको फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा कि आप अपने मार्क्स को 145 प्लस तक कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी जिस तरह से आप मॉक लगाते आ रहे हो। और आज के बाद, इस वीडियो के बाद जैसे आप मॉक लगाओगे, तो हमारा टारगेट क्या है देख लीजिए। हमारा टारगेट है टेक्निकल में 80 मार्क्स लाना, जीके और जीएस में 20 से 25 मार्क्स लाना, और रीजनिंग में 45 मार्क्स लाना। तो ये कितने हो गए टोटल? 4 5 6 7 15 150। ये एक बहुत ही डिसेंट मार्क्स है। ये एक बहुत ही डिसेंट मार्क है। ठीक, तो हमें 150 तक पहुंचना है। अभी आपके कितने आ रहे हैं? 90 से 110 के बीच में, 90 से 110 के बीच में। हमें पहुंचना कहां तक है? 150 तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखिए, पेपर अटेम्प्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पेपर जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, या जो मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान होता है एज कंपेयर टू तीनों सेक्शन। तीनों सेक्शन मतलब रीजनिंग, टेक्निकल और जीके जीएस। तीनों में सबसे आसान होता है रीजनिंग। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का बूस्ट हो जाए। और रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 30 मिनट का समय लगना चाहिए, ना उससे ज्यादा। उससे कम लगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए रीजनिंग के पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। और रीजनिंग में हमें लाना कितना है? 45 मार्क्स। ठीक। और अगर इसके बाद कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, टेक्निकल या जीके जीएस, तो यहां पे आपको एक छोटा सा चीज पे ध्यान देना है कि अगर आपका जीके जीएस स्ट्रांग नहीं है तो आपको टेक्निकल अटेम्प्ट करना है। अगर जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, आप समझ सकते हो कि जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो काफी टफ होता है, याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है ना। तो अगर आपका जीके जीएस आपको लगता है स्ट्रांग है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो मॉक में, तो रीजनिंग के बाद सीधे जंप कर जाइए जीके जीएस पे। नहीं तो, अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप टेक्निकल पे जाइए। टेक्निकल को अटेम्प्ट करने में टोटल 1 घंटे लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर भी तो होते हैं ना भाई। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। 30 मिनट लगने चाहिए रीजनिंग में, 60 मिनट मतलब 1 घंटे लगने चाहिए टेक्निकल में। उसके बाद आता है जीके जीएस। जीके जीएस में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, 15 से 20 मिनट। इसके बाद आपके बचते हैं टोटल 10-15 मिनट बचते हैं लास्ट में। तो 10 से 15 मिनट में आपको उन क्वेश्चंस को चेक करना है जो आपसे नहीं बने। उन क्वेश्चंस को चेक करना है जो आपसे नहीं बने, उन्हें फिर से एक बार रीअटेम्प्ट करना है। और सारे पेपर से गो थ्रू हो लेना है अगर टाइम बच जाता है तो। ठीक। तो इस तरह से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये है पेपर अटेम्प्ट का सीक्वेंस, पहले रीजनिंग, फिर टेक्निकल, फिर जीके जीएस। अगर आपका जीके जीएस स्ट्रांग है तो रीजनिंग के बाद जीके जीएस फिर टेक्निकल। ठीक, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर एक मॉक टेस्ट 2 घंटे का है, तो टेस्ट के बाद कम से कम 1 घंटे उसके एनालिसिस पे स्पेंड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक मॉक टेस्ट दिया 2 घंटे का, उसमें आपके आ गए, मान लीजिए 110 प्लस मार्क्स, मतलब 110 नंबर आ गए। तो आपको क्या लगता है, चलो 110 आ गए, अब मुझे नेक्स्ट टेस्ट पे चले जाना चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट में मैं स्कोर करूंगा 170। यही कॉन्सेप्ट होता है ना आपका। बहुत ज्यादा जोश में रहते हो आप लोग। तो देखिए, 110 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट या पेपर अटेम्प्ट करने नहीं आ रहा है। आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है इसमें। 110 मार्क अगर आ रहा है, तो आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी पे तो हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक मॉक टेस्ट देने में 2 घंटे का समय लगता है, तो उस मॉक टेस्ट को खत्म होने के बाद 1 घंटे उसके एनालिसिस पे खर्च करना है। तो जो भी क्वेश्चंस आपसे बन चुके हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में
आपको कुछ ना कुछ ऐसा डेटा मिल जाएगा जो आपके लिए आगे आने वाले मॉक के लिए हेल्पफुल होगा। तो वो डेटा नोट कर लेना है। नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो क्वेश्चन हमसे बन चुके हैं उनका सॉल्यूशन देखना है। जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया होता है। तो जो भी टेस्ट सीरीज आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशन है उससे इंपॉर्टेंट डेटा नोट कर लेना है आपको। ठीक, पहला पॉइंट। अब उसके बाद आते हैं जो क्वेश्चंस नहीं बने उसका क्या। उन क्वेश्चंस को टेस्ट खत्म होने के बाद फिर से एक बार अटेम्प्ट करना है आपको। उन क्वेश्चंस को टेस्ट खत्म होने के बाद फिर से एक बार अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपसे 30 क्वेश्चंस नहीं बने, जब आप मॉक दे रहे थे तो आपको 30 क्वेश्चंस नहीं बने। मॉक खत्म होने के बाद फिर से इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप देखोगे कि इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आप लगा लो 30 में से। तो बचे कितने? 20 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इन 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है और हमें ये चेक करना है कि हमारा वीक पोर्शन कौन सा है। 20 क्वेश्चन में तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका जो वीक पोर्शन है वो कौन सा है। तो उसकी थ्योरी एक बार रिवाइज करनी है। 20 क्वेश्चंस की मतलब जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी थ्योरी एक बार रिवाइज करनी है। और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना होगा आपको। तो ये चीज क्लियर है, ये एनालिसिस क्लियर है। यहां से आप अपने जो मॉक है उसके नंबर बढ़ा सकते हो। तो एक नोटबुक भी आपको बनानी पड़ेगी। एक पतली सी नोटबुक भी आपको बनानी पड़ेगी जिसपे लिख देना टेस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी नोट करोगे आप इसी टेस्ट में नोट करोगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं उसी के सॉल्यूशन देख के उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने हैं सिर्फ उसी के करने हैं, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देखने हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा मिल जाते हैं जो आपके लिए अगले टेस्ट में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। तो उन सभी डेटा को टेस्ट का जो नोटबुक है उसमें लिख लेना है और उसको रिवाइज करते रहना है बार बार। तो आप ये देखोगे कि सेम मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। जो मिस्टेक आपने इस टेस्ट में की है वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। सही है। आगे, योर एक्यूरेसी शुड बी वेरी हाई। आपकी जो एक्यूरेसी है टेस्ट की वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। मतलब आपकी एक्यूरेसी 85 से 90% की होनी चाहिए। 85 से 90% की होनी चाहिए दोस्तों। मतलब अगर आप 200 क्वेश्चन लगा रहे हो या मान लीजिए 100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपके 85 से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बहुत लोग क्या होता है कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से उनके 40 तो गलत हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फुल प्रूफ प्लान मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाने हैं। अगर आपको ये जानना है कि टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है या कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो इस पूरे वीडियो में से कहीं भी कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।